अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले, अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले, अमर रहे, महात्मा सावित्रीबाई फुले, अमर रहे, सावित्रीबाई फुले, अमर रहे। अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले, अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुले, अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले, अमर रहे। महिला सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, सावित्रीबाई फुले, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले सर्कल पर अजमेर ही नहीं समस्त माली सैनिक समाज आज 3 जनवरी को माँ सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहा है। आज अजमेर ही नहीं समस्त राजस्थान ही पूरे देश की आज हमें गर्व है कि हम उनके वंशज हैं जो जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई और उनको जो अछूत और दलित और उनका उद्धार किया और शिक्षा की अलग जगाई और देश में प्रथम महिला शिक्षिका कहलाने का उन्होंने वो अधिकार पाया। आज हम समाज के और सभी समाज के इन्होंने यहाँ पुष्पांजलि करी, यहाँ एकत्रित हुए। मैं हेमराज खारोलिया, जिला अध्यक्ष माली सेना। शिक्षिका माँ सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में आज हम सर्किल पे उपस्थित हुए हैं माली समाज, और ये हर बार ये जयंती हर्ष उल्लास से मनाई जाती है। इस 3 जनवरी के फंक्शन के उपलक्ष्य में हमारे समाज में बहुत ही उत्साह रहता है। आज माँ सावित्रीबाई फुले जयंती के मनाने के उपलक्ष्य में हमने हर जगह प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम हर जगह रखा गया है, और हम भी यही चाहते हैं कि माँ सावित्रीबाई फुले के पद चिन्हों पे चले। बस यही कहना चाहती हूँ। मैं माली सेना महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बबीता चौहान। सावित्रीबाई फुले महिला जागृति के रूप के अंदर ज्योतिबा फुले जी के साथ के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर देश के अंदर विरक्तियों को दूर करने के अंदर, महिला शिक्षा को बढ़ाने के अंदर, और जिस तरह का जो आपने काम किया और जो काल और परिस्थिति थी, जिस परिस्थिति के अंदर पर्दा प्रथा थी, घरों के अंदर लोगों के अंदर रहना पड़ता था, और उस दौर के अंदर आपने आकर जिस तरह का जो नया महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का जो काम किया, आज भी पूरा राष्ट्र इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। और महिलाओं के विशेष तौर से जो हम भागीदारी जो आप निश्चित करने की बात करते हैं, उसकी अगर कोई प्रेरणा स्रोत थी तो है ना कि सावित्रीबाई फुले थी, और ज्योतिबा फुले की पहली महिला शिक्षा के रूप के अंदर जिस तरह से आपने पूरे राष्ट्र में काम किया, पूरा राष्ट्र आज इनके इस दिवस के ऊपर इनको नमन करता है, इनको याद करता है और इनके बताए मार्ग पे चलने की शपथ लेता है। माँ सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती मनाई जा रही है, और आज हमने यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पे पुष्पांजलि का प्रोग्राम रखा हुआ है। माता की जयंती के उपलक्ष्य में हमने एक कार्यक्रम रखा है मनुआर समारोह स्थल पे, जो मानसिक स्वस्थ सामाजिक जिम्मेदारी पे रखा हुआ है। और ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि आजकल जो बच्चों में मानसिकता की बीमारियां हैं, जो मतलब एक इतना डिप्रेशन में रहते हैं, इतनी टेंशन में रहते हैं, तो हमारा एक ही कार्यक्रम है कि बच्चों को मानसिकता के ऊपर उनका एक टॉक शो करा गया है। जयपुर से माना अनीता गौतम जी हैं, वह हमारी मनोचिकित्सक आ रही हैं हमारे बच्चों को संबोधित करने के लिए, और मनीषा जी गौड़, और लाडली घर से बच्चों को बुलाया गया है। ब्लाइंड लड़कियों को उनकी ज़रूरतमंद की सामग्री दी जाएगी, और दिव्यांग बच्चे शुभदा से बुलाए गए हैं, उनकी भी ज़रूरत की सामग्री दी जाएगी। और यही हमारा आज का कार्यक्रम है कि अगर हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हम समाज में भी स्वस्थ रहेंगे, हम अच्छे कार्य कर सकेंगे। बस यही मेरा आज का कार्यक्रम है। मैं सुनीता चौहान, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय जागृति मंच जिला अध्यक्ष। माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है, इसके अवसर पर यहाँ पर आए हैं, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रथम शिक्षिका तो थी, और आज के समय में जब हमने इस युग के अंदर कोरोना देखा है, कोरोना के समय में तो बचने के लिए संभालने वाले के पास बहुत साधन थे, किंतु उस समय तो जब फ्लैग आया था तो बचने के कोई साधन नहीं थे। यहाँ पर वर्तमान समय में घर वालों ने भी अपने परिजन का साथ छोड़ दिया, उस समय उन्होंने अन्य लोगों की भी मदद करी, इसलिए आज बरसों बरस भी उनको याद कर रहे हैं। आज के दिवस यही प्रेरणा लेंगे कि समाज की सेवा करें और उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें।
आज हम सभी मिलकर के भारत की शिक्षा वीरांगना सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती का आयोजन कर रहे हैं। जब किसी ने महिला शिक्षा के बारे में सोचा भी नहीं होगा, उस समय उस महिला ने बालिका शिक्षा के लिए काम किया और पूना में पहला एक बालिका विद्यालय खोला। और उस महिला का ये मानना था कि जिस प्रकार से पुरुषों को सभी अधिकार और शिक्षा के अधिकार मिलते हैं, महिलाओं को भी वो सारे अधिकार मिले। उसके बाद जितने भी आयोग बने, जितनी भी नीतियाँ बनी और बन रही हैं या बनेंगी, उन सब में सावित्रीबाई फुले के शिक्षा के प्रति जो उनका योगदान है, उनका दर्शन है, उसका योगदान रहेगा। आज हम देखते हैं कि पूरे भारत में जितनी भी महिलाएं आज बड़े बड़े पदों पर हैं, तो हमको इनको श्रेय सावित्रीबाई फुले को देना चाहिए। और आज हम सभी मिलकर के उनके इस पुनीत कार्य को लेकर के एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नमस्कार। माँ सावित्रीबाई फुले का 195 जयंती है और उसमें जैसा सबको विदित है कि देश की प्रथम शिक्षिका थी और पुणे में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने नारी शिक्षा के लिए नारी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, विधवा विवाह वापस कराना और अन्य किसी भी हिसाब से नारियों को सुरक्षा देना, वो कार्य किया उन्होंने। उनकी बाद में प्लेग से मृत्यु हो गई, लेकिन जो उन्होंने नारी शिक्षा के लिए और अन्य कार्य किए वो आज तक भी है और हम सब कांग्रेसी उनके पद चिन्हों पे चलना चाह रहे हैं। आज हम सबका अत्यंत प्रसन्नता है कि शहर जिला कांग्रेस कमेटी के हर वार्ड के कार्यकर्ता बहुत जोश, उत्साह और उमंग के साथ यहाँ ज्योतिबा फुले की जयंती मनाने आए हैं और हम सबका फर्ज है कि उनके बताए हुए मार्ग निर्देशन, उनके सिद्धांतों और उनके मार्ग पर जो हम चलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हमारे सावित्रीबाई फुले की जयंती है और जो सावित्रीबाई फुले जो हिंदुस्तान में जब गुलामी का दौर था और जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय हमारे सावित्रीबाई फुले ने एक मुहिम चलाई महिलाओं को शिक्षा देने के लिए। और जब महिलाओं को शिक्षा का जब उन्होंने पहली पाठशाला उन्होंने खोली, तो उसमें कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सभी लोगों को और बल्कि वंचित लोगों को सबसे ज्यादा महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया। ऐसी शख्सियत को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसी के बाद हमारे देश में महिलाओं को शिक्षा का महत्व पड़ा और शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ गया। जो आज देख रहे हो आप, देश में पायलट है, लोको पायलट है और सभी सेना तक में जा रही है महिलाएं, वो इसी मुहिम के आधार पर जा रही है।